कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है अच्छे उत्साह से रहो। आज के बाइबल छंद है प्रेरितों के काम अध्याय 27 पद 20 से 25। और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत उपवास कर चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत और हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि धाड़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, धाड़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। तथा प्रेरितों के काम अध्याय 28 पद 8 और 9। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लोहू से रोगी पड़ा था। सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। क्या आपने ध्यान दिया है कि कैसे कुछ ईसाई हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, चाहे कोई भी स्थिति क्यों न हो? दुनिया भर में जो हो रहा है उससे शांत रहना और आनंदित रहना कैसे संभव है? हमारे आसपास हर कोई अपनी नौकरी खो रहा है, अपना व्यवसाय बंद कर रहा है, प्रियजनों को खो रहा है, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने में असमर्थ है और जीवन साथी खोजने की कोई संभावना नहीं है। ये सरल है, उन्होंने अपने जीवन के सभी पहलुओं में परमेश्वर के प्रति समर्पण किया है और उन्हें हर निर्णय में भागीदार बनाया है। और वे जानते हैं कि परमेश्वर एक भागीदार के रूप में जो उसका है उसकी रक्षा करने में व्यक्तिगत रुचि लेगा। जब तक हमें उस चीज को खोने का डर बना रहता है जो पहली बार में हमारी नहीं है, तब तक हम कभी भी पूरी तरह से शांति या आनंदित नहीं हो सकते। प्रेरित पौलुस आश्वस्त कर सकता था कि तूफान के दौरान लोगों की जान नहीं जाएगी, क्योंकि वो संदेश सुनने के लिए परमेश्वर के काफी करीब था। यही कारण था कि वो अपने पास आने वाले सभी लोगों को चंगा करने में सक्षम था। मसीह के प्रत्येक शिष्य को इसका लक्ष्य रखना चाहिए, मसीह के माध्यम से हमें दी गई पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से जीवन को बदलने में सक्षम होना। निश्चय ही संकट के समय होंगे और हम मृत्यु का सामना भी कर सकते हैं, परंतु हम आनंदित हो सकते हैं कि वर्तमान तूफान के द्वारा परमेश्वर ने जो कुछ भी उत्पन्न होने दिया है वो उसके साथ हमारे अनंत काल को प्रभावित नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि आपको ये जानने की शांति है कि आप मृत्यु के बाद अनंत काल कहां से गुजरेंगे। यदि आप नहीं करते हैं तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से यह पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि केवल इस बात पर निर्भर न रहें कि धर्म, एक पासबान, एक पुजारी या यहाँ तक कि आपके माता पिता और उनकी परंपराओं ने आपको क्या सिखाया है। समर्पण करें, मसीह को सब कुछ दें, उनकी शांति प्राप्त करें जो हमारी समझ से परे है, और फिर उसी तूफान का सामना कर रहे अन्य लोगों के साथ उस शांति और आशा को साझा करें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करते हैं। आप मुझे धर्म के मार्ग पर ले चलते हैं। चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, तुम मेरे साथ हो। हमसे बात करना जारी रखने और जीवन बदलने के लिए हमारा उपयोग करने के लिए धन्यवाद। आपकी अवज्ञा करने और आपके करीब आने के लिए जो आवश्यक है वह नहीं करने के लिए हमें क्षमा करें। तूफान आने पर डरने और हमारी आशा खोने के लिए हमें क्षमा करें। आज हमें वो शांति दे जो हमें अपने चारों ओर बढ़ते तूफानों का सामना करने के लिए चाहिए। हम आज एक बार फिर अपनी नौकरी, वित्त, स्वास्थ्य, परिवार, विचार और सपने आपको सौंपते हैं और आपसे उन सभी की रक्षा करने के लिए कहते हैं जिन्हें हमने आपको सौंप दिया है। भी हमें हर परिस्थिति में आनंदित होने में मदद करें और हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए आशा का स्रोत बने। हमें एक ईश्वरीय संदेशवाहक बनने के लिए और उन लोगों के लिए चंगाई और छुटकारे के लिए उपयोग करें जो हमारे पास यीशु से मदद मांगने आते हैं। हम यीशु के सामर्थी नाम में ये बातें मांगते हैं। आमीन।